आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। जुबानें तो सब अच्छी, मादरी जुबान सबसे अच्छी, कुछ मीठी कुछ सख्त, मगर बोलने में लगे सबसे निराली, हर कोई करता फिरे फख्र इन पर। ऐसे ही रंग मिले इस्लामाबाद में, जहां मादरी जुबानों के आलमी दिन के मौके पर पश्तो अदब और सकाफत को उजागर करने के लिए पख्तून कल्चरल एसोसिएशन इस्लामाबाद ने पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स के इश्तराक से एक म्यूजिकल शाम का एहतमाम किया। पश्तो गुलकारों ने सरीली आवाज से जादू जगाया। तकरीब में सियासी समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। मुकर्ररीन ने हुकूमत से मादरी जुबान को तालीमी निसाब में शामिल करने का मुतालबा भी कर दिया था कि हमारी नौजवान नस्ल अपनी मादरी जुबानों की अहमियत से रोशनास हो सके। ये पख्तून कल्चरल एसोसिएशन इस्लामाबाद की तकरीब है जो हम 1992 से ये तंजीम इधर कायम है और हम मुसलसल कर रहे हैं। आज की तकरीब हमारे मदर लैंग्वेज के हवाले से है। मादरी ज़ुबान जो बैनुल-अक़वामी तौर पे यूएन के चार्टर्ड पे है 21 फरवरी, उसी तसलसल में आज का हमारा ये तकरीब है। तो हम हर साल इस तरह के तकरीब मुनक़िद करते हैं। इस साल हमने इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के हवाले से ये तकरीब रखा है। तो पहला नशिस्त तो हमारे मुकर्रीन का था, उसके बाद हमारे पख्तून कल्चर और पख्तून सकाफ़त के मुताबिक हमारा ये म्यूज़िक शुरू है। हमारा पख्तून कल्चर एसोसिएशन की कोशिश है, ये काविश है कि हम अपने पाकिस्तान के अंदर तमाम कौमी ज़ुबानों को की तरह हमारे मादरी ज़ुबान पश्तो को भी वही तरक्की मिले, और इसकी तरक्की और तरवीज के लिए हमारी कोशिश है और हमारी तंजीम यही हम कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से ये PNCA जो है ख़ुसूसन आज के दिन के हवाले से डॉक्टर फौजिया सईद साहबा का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ, अपने तंजीम की तरफ से, अपने तमाम साथियों की तरफ से, क्योंकि उसने 21 फरवरी से लेके आज तक ये चौथा दिन है और मुसलसल जो है यही प्रोग्रामात इधर शुरू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कि आपको पता है कि 21 तारीख को आलमी ज़बानों का यानी मादरी आलमी ज़बानों का दिन था, चूँकि इस दिन पे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में तकरीबात हुई, पेशावर में तकरीबात हुई, क्वेटा में तकरीबात हुई, आज इस सिलसिले का यहाँ भी इस्लामाबाद में तकरीबात हो रही हैं। और ये है कि अगर मादरी ज़बान में लोगों को एजुकेशन दिया जाए, अगर मादरी ज़बान को सरकारी ज़बान बनाया जाए, एक तो ये कि लोग तरक्की करेंगे। आप दुनिया में देख ले, जहाँ जहाँ पे लोगों ने तरक्की की है अपनी ज़बान में तरक्की की है। दुनिया में चंद ऐसे बदकिस्मत लोग हैं जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, जो अंग्रेज़ के ग़ुलामी में रह चुके हैं कि वो दुनिया में जाके अंग्रेज़ी में बात करते हैं। इसके अलावा जितनी भी ममालिक के साथ हम तो वफूद के साथ जाते हैं, पूरी दुनिया में हम घूमे जाते हैं, लोग अपने मादरी ज़बान में बात करते हैं, अपने इलाकाई और कौमी ज़बान में बात करते हैं और वो हम पे हंसते हैं। वो कहते हैं भाई आप किसी ज़बान में भी बात करें तो हमें इसका इंटरप्रिटेशन होगा हमारी ज़बान में। तो अगर आप अंग्रेज़ी में बात करते तो आप वो इम्प्रेशन हमें नहीं दे सकते जो अपने ज़बान में आप दे सकते हैं। तो हमसे लोग डिमांड यही करते हैं कि अपने कौमी ज़बान में भी नहीं, अपनी मादरी ज़बान में हमारे साथ बात करें, ताकि अगर बात हमारे समझ में नहीं आए, इसका तर्जुमा तो हमारी ज़बान में होगा, लेकिन आपके अल्फाज के और आपके इम्प्रेशन से हमें पता चलेगा कि आप खुशी की बात करते हैं, गुस्से की बात करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैं दाद देता हूँ अपने दोस्तों को जो इस्लामाबाद में उन लोगों ने ये प्रोग्राम मुनक़िद किया है, और इसका बहुत अच्छा मैसेज जाएगा दुनिया में कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और एक मुत्तहिद मुल्क है और सारे इसमें बहुत खुशी से रह रहे हैं। मेरा नाम फैज़ मोहम्मद गदून है। मैं पश्तो ज़ुबान में लिखता हूँ, शायरी करता हूँ। ये आज जो फंक्शन है ये पश्तो ये आलमी तौर पे जो मादरी ज़बानों की दिन मनाए जाते हैं, तो ये भी उसी सिलसिले में आज ये प्रोग्राम किया। मादरी ज़बान इंसान की पहचान होती है। जब वो कुछ भी नहीं जानता है, माँ के गोद में होता है, दो चार लफ्ज़ सीख लेता है और वही से इब्तिदा होती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारी तालीम निसाब में वो मादरी ज़बान शामिल नहीं है। हालांकि अगर इनको स्कूलों तक ले जाए, प्राइमरी स्कूल तक कम अज़ कम, तो 70% बच्चा घर से सीख कर आता है। उसको ज़्यादा बड़े बड़े बस्तों को और बैग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम चाहते हैं सारी दुनिया इस दिन को मना रही है। हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की सारी ज़बानों को हम कदर की निगाह से देखते हैं, और यहाँ पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची, उर्दू, उन सब को अपना अपना मुकाम मिलना चाहिए। और बुनियादी तालीम
उनकी मादरी ज़बानों में बच्चों को मिलना चाहिए. अस्सलाम वालेकुम ग्रानो मिनवालो زه مشمت سحر زما طرفه د مینې خلوص ډک سلامونه. نن موږ راغلیو اسلام آباد پنسي حال ته او دلته د پښتو کلچر پروګرام شو. ډېر ښایسته پروګرام دی، روان دی، اوس هم روان دی او ډېر زیات خوشحاله یو. زموږ ډېر تکړه تکړه پښتانه وروڼه او زموږ هنرمندان موږ سره مینه ګل هم ده په دې کې او ډېر ښکلی پروګرام شو. ډېر زیات خوشحاله یو. ستاسو ډېره ډېره مننه. امید لرو چې بیا هم دغه شان ښایسته ښایسته پروګرامونه را جوړ شي او چې کېږي نو خوشحاله به یو. مننه. جی السلام علیکم جی، میں مینا گل پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس اسلام آباد سے. آج بہت خوبصورت شام میوزک نائٹ، اور اس کو ہم پشتو میں کہتے ہیں کہ کورنے و مورنے جبا، اس کو ہم لوگ پروموٹ کر رہے ہیں. اور بہت اچھی شام، بہت اچھی ہماری کاوش، اور امید کرتی ہوں کہ ایسے شوز ہونے چاہیے اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. اور اس سے دوسرے ممالک میں یا دوسرے لوگوں کو ہماری طرف سے ایک پیسفل پیغام جاتا ہے. تو دعا ہے کہ ایسی شامیں، ایسے پروگرام ہوتے رہیں. اور آپ نے دیکھا آج کی شو میں کہ میرے ساتھ بہت ہمارا پشتو میوزک کا بہت بڑا نام حشمت سحر، انہوں نے بھی بہت کمال کا پرفارم کیا. اور چونکہ میں تو ان کی فین ہوں، ان سے میں سیکھتی ہوں. تو بہرحال اللہ سے ہی امید ہے کہ ایسی ہی خوبصورت شامیں ہونی چاہیے، میوزک ہونا چاہیے، ہلا گلا خوشی ہونی چاہیے. دکھوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے اور خوشیوں کے قریب رکھے. ویل چیئر پر آئے معذور شاعر اکمل خان کی جانب سے لگایا گیا کتابوں کا اسٹال خصوصی توجہ کا مرکز بنا. اخونزادہ چٹان نے روشن پاکستان نیوز کو بتایا کہ پاکستان میں مادری زبان سیکھنے کا رجحان کم پڑتا جا رہا ہے. اس کا نام اکمل خان لیونے ہے. یہ ہر سال کے پروگرام میں اپنے کتابوں کا اسٹال اس لیے لگاتے ہیں کہ اس کا اور کوئی روزگار نہیں ہے. خود یہ بڑا شاعر ہے علاقے کا، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی گزران نہیں ہے. یہاں آ کے کوئی کتاب اگر خرید لے تو یہ اس پہ بڑا احسان ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں ہر سال خود شاعر بھی ہوں اور دوسرے شاعروں کی کتابیں بھی رکھ کے اس لیے لگاتا ہوں کہ ایک تو میرا جو اپنا جو شوق ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے، اور کچھ جو نا فائنینشلی مجھے جو نا سپورٹ مل جاتی ہے. مادری زبان علاقائی ادب اور ثقافت کا اہم حصہ ہے. زبانوں سے اگر آپ ماں کی زبان نکالیں گے تو پھر ہم غیروں کی ہی زبان بولیں گے. افرا خان، روشن پاکستان نیوز، اسلام آباد.